खेले जैबो सावन में कजरिया बदरिया घेरी आए नदी। उनके पार्टी में जाकर प्रत्याशी बन के जेडीयू के प्रत्याशी को हराने में लगे हुए। यदि इनका एनडीए का गठबंधन है तो एनडीए से चिराग को बाहर क्यों नहीं किया गया? कल प्रधानमंत्री जी एक शब्द उनके बारे में क्यों नहीं कहा? तो अपने ही साथी के साथ ठगने का काम कर रहे हैं और ये भली भांति देख रहे हैं। इनके जो कभी मुख्यमंत्री के दावेदार थे वो भी अब लोजपा में जाके प्रत्याशी बन के चुनाव लड़ रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। तो ये अपनों को भी नहीं छोड़ेंगे, अपनों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। बजबी है बजनिया रे कनी बाजा बजबी है हमरा सिया। बिहार के लोगों को भ्रम में डालने की कुछ लोगों की कोशिश है, आप लोगों ने पूरी तरह नष्ट कर दी है, बेकार कर दी है। भाजपा के लिए, एनडीए के लिए आपका ये प्रेम कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। उनको रात को नींद नहीं आ रही है। कभी कभी तो अपने ही कार्यकर्ताओं को मार धकड़ के फेंकते हैं। उनकी हताशा, निराशा, उनकी बौखलाहट, उनका गुस्सा अब बिहार की जनता बराबर देख रही है। चेहरे पर से हंसी गायब हो गई है। तो आज इस बात को बिहार की जनता बहुत बारीक निगाह से देख रही है। बिहार की जनता हमेशा हिंदुस्तान की राजनीतिक दशा और दिशा तय करने वाली जनता है। ये अब मोदी जी के झांसे में नहीं आने वाले। ये जो कानून की बात मैं फिर से करना चाहूंगा, जो कानून इन्होंने बनाया ये एक्चुअल में शांता कुमार के रिपोर्ट के आधार पे किया गया। इसके ये शांता कुमार की रिपोर्ट तो नहीं, लेकिन प्रमुख बिंदु मैंने नोट किया है। और उसमें वो कहते हैं कि जो राज्य बोनस दे अनाज पर, उसके यहां से अनाज एफसीआई नहीं खरीदेगी। और इसका उदाहरण, जीता जागता उदाहरण, हमारा छत्तीसगढ़, हम 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी कर रहे थे। भारत सरकार ने आदेश जारी कर दिया, आप बोनस दे रहे हैं इसलिए आपके धान नहीं खरीदेंगे। और ये इस रिपोर्ट में है। हमको मजबूरन दूसरी योजना के तहत किसानों को उसके लाभ का हिस्सा हम दे रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमने लागू की और 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से, चाहे गन्ना उत्पादक हो, चाहे वो मक्का उत्पादक हो, चाहे धान उत्पादक, उसको हम दे रहे हैं। लेकिन बोनस देने वाले कोई भी राज्य का अनाज ये एफसीआई से नहीं खरीदेंगे। आपको याद होगा यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। केंद्र सरकार खुद धान पे, गेहूं पे बोनस देती थी। अब ये बोनस देने वालों को रोकने का काम कर रहे हैं। ये कहते हैं एफसीआई की भूमिका उसको सीमित कर देनी चाहिए। ये कहते हैं एमएसपी बंद कर देना चाहिए। ये कहते हैं पीडीएस सिस्टम जिससे गरीबों को राशन मिलता है उसको बंद कर देना चाहिए। और ये सारे जो व्यवस्था है वो पूंजीपतियों को लाभ में देने के लिए किया जा रहा है। तो हिंदुस्तान की जनता को, आम उपभोक्ताओं को, किसानों को इन्होंने ठगा, बेरोजगारों को ठगा। अब कुछ नहीं बचा तो अपने साथियों को ठगने का काम कर रहा है।
भोजपुरिया माटी पर हम रउआ लोगन के नमन करता ने।